हेलो बच्चों, कैसे हो। पार्ट नंबर 2 12th क्लास हिंदी मीडियम हमारा यहाँ चल रहा है विद्युत विभव व विद्युत धारता। विद्युत विभव विद्युत धारता के अंदर हमने 2 वीडियोज, आपकी वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 पहले दे दिए हैं, जिसके अंतर्गत पहली वीडियो में विद्युत विभव के बारे में बताया गया था और विद्युत विभव किस किस के कारण ज्ञात करना था हमें। दूसरी वीडियो में समविभव पृष्ठ आपको बताए गए थे और आज हम स्टार्ट करेंगे विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध। यानी कि पहले अध्याय में विद्युत क्षेत्र आया था, दूसरे अध्याय में विद्युत विभव आ गया। तो अब विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध क्या होगा, यानी कि दोनों में संबंध आएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के कारण विभव उत्पन्न हुआ और विभव में और विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध होगा। तो इसको पूरी तरह से समझने के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका प्यारा सा ब्यूटीफुल क्यूट चैनल फिजिक्स वाले अमित गर्ग सर, तो हेडिंग लगा लीजिए विद्युत विभव व विद्युत क्षेत्र में संबंध स्थापित करना। विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव में संबंध। विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव में संबंध। तो संबंध हम कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत आसान है। जैसे कि हमने किसी बिंदु आवेश के कारण विभव ज्ञात करना था, तो हमने एक Q आवेश ले लिया था बिंदु O पर और बिंदु P पर हम विभव ज्ञात करना चाहते थे। तो वो जो सूत्र आया था हमारा, उसी के हिसाब से हम देखते हैं कि हम एक अनंत से Q0 आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो किसके बराबर होगा, विद्युत विभव के बराबर होगा। तो इकाई धन परीक्षण आवेश को सपोज करिए कि हम A से B अति अल्प विस्थापन dr तक लेकर के आते हैं और बिंदु O से इसकी दूरी मान लेते हैं कितनी है, r है। बिंदु O से इसकी दूरी हमने कितनी मान ली, r। अब इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ लगेगी, आवेश से दूर की तरफ। तो विस्थापन और विद्युत क्षेत्र में कोण कितना आ जाएगा बच्चों, 180 डिग्री का। विस्थापन और विद्युत क्षेत्र में कितना कोण बनेगा, 180 डिग्री का। तो यहाँ से आकर के हम ये बात करते हैं कि जो किया गया कार्य होगा, किया गया कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, F सदिश डॉट dr सदिश। यही सूत्र होता है कार्य का। तो कार्य dw बराबर आ जाएगा हमारा F सदिश डॉट dr सदिश, यानी कि एफ डी आर कॉस थीटा। थीटा बराबर यहाँ पर कितना है, 180 डिग्री। तो हम जो थीटा का मान लगा देंगे तो dw बराबर हमारे पास में आ जाएगा एफ डी आर कॉस 180 डिग्री। और कॉस 180 डिग्री का मान कितना होता है, -1। कॉस 180 डिग्री हम जानते हैं कितना होगा, -1। तो वैल्यू आ जाएगी कार्य की dw बराबर -एफ डी आर। अब इस पर लगने वाला बल, ये जो परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र में कितना होता है, Q0 इंटू E। तो dw बराबर हम लिख सकते हैं Q0 माइनस ई डी आर, Q0 माइनस ई डी आर। तो यहाँ से आपके पास में आ जाएगा dw बटे Q0 लिख सकते हैं आप, बराबर -EdR लिख सकते हैं। विद्युत विभवांतर की परिभाषा से इकाई धन परीक्षण आवेश द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होता है, विद्युत विभवांतर। तो dV बराबर क्या लिख देंगे, -EdR। तो यहाँ से रिलेशन हम पर स्थापित हो जाता है -dV अपॉन dr। ये आपका इनमें संबंध स्थापित हो गया कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में कितना संबंध होता है, E बराबर -dV बटे dr। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि E बराबर -dV बटे dr, ये संबंध हमारे पास में स्थापित हो जाता है। इस संबंध से एक चीज़ सामने आ रही है कि ये संबंध अभी पूरी तरह से सही नहीं है। क्यों नहीं है सही, क्योंकि इस संबंध में देखिए कि दोनों अलग अलग है। विद्युत विभव अदिश राशि होती है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है। तो सदिश का अदिश से संबंध स्थापित किया है ना हमने, जो कि गलत बात है। तो यहाँ पर क्या किया गया कि dV बटे dr को एक नई भौतिक राशि मान ली गई, जिसको हम क्या कहेंगे, विभव प्रवणता। क्या बोलेंगे, विभव प्रवणता। तो dV बटे dr को यहाँ पर लिखा जा सकता है विभव प्रवणता।
इसको हम विभव प्रवणता के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पर अब ये सदिश बनेगा और इसको सदिश राशि बनाने के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे ई सदिश बराबर माइनस डेल या ग्रेडियंट v। क्या लिखा जाएगा? ग्रेडियंट v। यहाँ ग्रेडियंट होता है संकारक, इसको क्या कहते हैं हम? संकारक। ये बनेगा हमारा संकारक। संकारक को इंग्लिश में ग्रेडियंट बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आकर के आप ये भी लिख सकते हैं ई सदिश बराबर होता है माइनस ग्रेडियंट ऑफ v। ई सदिश बराबर माइनस क्या लिख सकते हैं आप? ग्रेडियंट ऑफ v। अब ये जो संकारक का मतलब है, वो संकारक का मतलब क्या होता है कि हमें आंशिक अवकलज करना है। डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड के कैप। तो ये इसका मान होगा पूरे का, यानी डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड के कैप, यानी कि हमें इसका आंशिक अवकलज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आकर के दो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं कि पहली बात तो ये है कि विभव में जो परिवर्तन होगा दूरी के सापेक्ष, तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, कैसी होगी? ऋणात्मक। यानी कि यहाँ जो माइनस चिन्ह है वो ये प्रदर्शित कर रहा है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा विभव के घटने की दिशा में होती है। तो पहली बात तो हमारे ये सामने आ गई, नोट कर लिया आप लोगों ने सभी ने? इसको हटा दें, तो मैं हटा रहा हूँ पूरे को, आप पॉज करके नोट करते रहना आप लोग। ये देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा, यहाँ से अपना पहला कॉन्सेप्ट निकल करके आ गया। विद्युत क्षेत्र की दिशा विभव के घटने की दिशा में होती है, घटने की दिशा में होती है। यहाँ पर विभव घटेगा, वहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। जैसे कि हमने समविभव पृष्ठ के अंदर भी देखा था, तो समविभव पृष्ठ में जो समविभव पृष्ठ बनते थे उनके जो विद्युत विभव थे वो लगातार कैसे होते जाते थे? कम होते जाते थे, और उसी दिशा में हमारा विद्युत क्षेत्र आता चला जाता था। तो अब ये देखिए कि इस पर आधारित सवाल कैसे बनते हैं। तो सवालों का मेन यहाँ पर काम है, इस पर आधारित बोर्ड में सवाल आता है या विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध स्थापित करने के लिए आ जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मान लीजिए कि यदि हमें विद्युत विभव दिया हो और विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? मान लीजिए कि विद्युत विभव दिया हमें एक्स वाई जेड, तब बिंदु भी दे रखा है 1 1 1 पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें, हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो हम सूत्र लगाएंगे अपना E बराबर होता है हमारा E सदिश बराबर माइनस संकारक ऑफ V का संकारक या ग्रेडियंट ऑफ V। तो यहाँ पर ग्रेडियंट ऑफ V का पूरा मतलब क्या लिखा जाएगा वो हम अलग से लिख लेते हैं। V का मान एक्स वाई जेड है, देखिए कैसे लिखेंगे, बराबर डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, और गुणा करना हमें किसका? V का। तो यहाँ सारे पद हमारे ऐसे आ जाते हैं, डेल V अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल V अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल V अपॉन डेल जेड के कैप। अब यहाँ पर आप सभी का अलग अलग अवकलन करना। तो यहाँ बेसिक क्या दिया हुआ है हमें? V बराबर एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड का x के सापेक्ष अवकलन, फिर y के सापेक्ष अवकलन, उसके बाद में फिर z के सापेक्ष अवकलन। लेकिन ये अवकलन आंशिक अवकलन है, इसमें जिसके सापेक्ष आप अवकलन ज्ञात कर रहे हैं उसका तो करिए, बाकी जो अक्ष है या बाकी जो परिवर्तनशील राशि है उनको क्या मान के चलेंगे? अचर मान के चलेंगे। जैसे कि हमें x के सापेक्ष कर रहे हैं तो वाई जेड को हम क्या मानेंगे? अचर राशि। तो अचर राशि का तो होगा नहीं, वो बाहर आ जाएगी।
और यदि हम y के सापेक्ष कर रहे हैं तो एक्स जेड को क्या मानेंगे हम, अचर राशि। और यदि हम जेड एच के सापेक्ष कर रहे हैं तो एक्स वाई को हम क्या मानेंगे, अचर राशि। तो उसी हिसाब से यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा, डेल ओवर डेल एक्स एक्स वाई जेड। तो इसका x का अवकलन करना है, वाई जेड को तो नियत रख लीजिए, और x का अवकलन कितना होगा, 1। x का अवकलन x के सापेक्ष कितना होगा बच्चों, 1। तो यहाँ पर 1 लिख दिया हमने। इसी तरह से डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई करना चाहते हो तो डेल अपॉन डेल वाई एक्स वाई जेड लिखेंगे, एक्स जेड नियत आ जाएगा और वाई का अवकलन कितना होगा, 1 होगा। तो इसी प्रकार यदि हम अवकलन करना चाहें डेल वी अपॉन डेल जेड का, तो जेड का अवकलन करेंगे एक्स वाई नियत, जेड का अवकलन कितना होगा, 1। अब ये तीनों मान हमारे प्राप्त हो गए, तो ई सदिश का जो मान आ जाएगा वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस, पहला आया वाई जेड आई कैप, वाई जेड के साथ में क्या लगाएंगे, आई कैप। फिर आया हमारा एक्स जेड जे कैप, और उसके बाद आया हमारा एक्स वाई के कैप। ये हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल करके आ गई। अब इसमें हमें मान रखने हैं 1 1 1, यानी कि बिंदु 1 1 1 पर। तो 1 1 1 पर यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करें तो कितनी आ जाएगी, इनके मान 1 1 1 लगा दीजिए आप लोग, इनके मान 1 1 1 लगाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा ई सदिश बराबर माइनस 1 आई कैप, 1 जे कैप और 1 ही के कैप। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अब विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालना चाहें तो परिमाण बराबर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ आई के गुणांक का वर्ग 1 स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग, तो बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3। तो इस तरह से हम मान ज्ञात कर लेते हैं। तो बड़ा आसान था, आप लोग खुद भी कर सकते हो। अभी एक और करके देख रहे हैं हम, ये नोट कर लीजिए, हटा दें बेटा, इसको हटा रहा हूं मैं, आप लोग नोट करते रहना। हटा दिया। अभी मान लीजिए कि आपको दिया वो सवाल v बराबर, अगला प्रश्न ये दिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये हमारे पास है। तब बिंदु 1 1 1 ही ले लेते हैं आसान के लिए, पर ई सदिश ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, ई सदिश। तो पहले सूत्र लिख लेंगे अपना। सूत्र में क्या आएगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। ये सूत्र लिख लिया। इसको डाल देंगे आप समीकरण नंबर 1, यानी कि इस सूत्र में हमें सारे मान लगाने। अब सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स ज्ञात करने के लिए वी का मान रखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बाहर आ जाएंगे। एक्स स्क्वायर का अवकलन एक्स के सापेक्ष कितना होता है, 2x। तो ये हमारा आ गया 2x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसी हिसाब से हम करेंगे फिर डेल वी अपॉन डेल वाई, ये आ जाएगा हमारा डेल अपॉन डेल वाई। वी की वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो मान आ जाएगा y नियत है, वो सॉरी y के सापेक्ष अवकलन करना है तो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर बाहर ले लेंगे, नियत है। y स्क्वायर का अवकलन y के सापेक्ष कितना आएगा, 2y। तो बराबर हम लिख देंगे 2y एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, 2y एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब निकालेंगे हम डेल वी अपॉन डेल जेड, तो ये बराबर आएगा डेल अपॉन डेल जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो बराबर आ जाएगा जेड का अवकलन करना है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नियत और डेल अपॉन डेल जेड इंटू जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर का अवकलन 2z, तो 2z एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये तीनों स्टेप आ गए। अब इन तीनों स्टेपों के लिए हम यहाँ पर मान रख देंगे तीनों का। तब ई सदिश बराबर हमारी आ जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस 2x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आई कैप प्लस 2y एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर जे कैप और प्लस 2z
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के क्या। अब हमें निकालना है ये बिंदु, कौन सा बिंदु दे रखा हमें, 1 1 1 पर। तो ये सारा एक एक लगा दीजिए तो बड़ा आसान बैठेगा। एक एक मान लगाओगे तो सब एक 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 हो जाएंगे। तो यहाँ बचेगा 2i कैप और ये 2j कैप और 2k कैप। तो बच्चों कितना आ गया आंसर हमारा, 2 कॉमन ले लीजिए, i कैप j कैप k कैप। तो इस तरह से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आसानी से निकाल सकते हैं। अभी मान लीजिए कि थोड़ा सा बड़ा दिया हो हमें तो भी हम आसानी से कर सकते हैं। अभी आप फिलहाल इसको नोट करिए फटाफट से। नोट कर लिया सभी ने, ठीक है, हटा दें। अभी मान लीजिए कि हमें ये थोड़ा सा अलग से सवाल इस तरह से दिया हो बड़ा करके, यदि V बराबर, विद्युत विभव V बराबर हमें दिया है, मान लीजिए एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये सवाल दिया। तब विद्युत क्षेत्र E सदिश ज्ञात करना है और बिंदु दे रखा है, फिर आसान ले लीजिए 1 1 1, इस बिंदु पर ज्ञात करना। तो हमें सबसे पहले वही तीनों पद निकालने पड़ेंगे। पहले तो हम अपना सूत्र लिख लेंगे। सूत्र बराबर होता है आंसर डाल करके माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड के कैप। ये हमने अपना लिख लिया। अब आप अलग अलग निकालिए सबके फटाफट से। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स आप निकालोगे तो यहाँ देखिए एक्स के सापेक्ष करना, तो वाई जेड नियत गुणा कितना आएगा 1, फिर एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है तो कितना आएगा 2x, और वाई स्क्वायर का अवकलन 0 क्योंकि वाई तो इसमें नियत माना जाएगा, और जेड स्क्वायर का अवकलन 0। तो बराबर कितना आ गया आपके पास में 2x प्लस वाई जेड, कितना आ जाएगा 2x प्लस वाई जेड। अब ऐसे ही मान लीजिए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई करना चाहते हो तो एक्स जेड नियत रहेंगे, वाई का अवकलन 1 हो जाएगा, एक्स का अवकलन 0, वाई स्क्वायर का अवकलन 2y और जेड स्क्वायर का अवकलन 0। तो मान कितना आ गया हमारे पास में 2y प्लस 2 एक्स जेड, 2y प्लस एक्स जेड, 2y प्लस एक्स जेड। अब हमें निकालना है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड, जेड के सापेक्ष अवकलन। तो जेड के सापेक्ष एक्स वाई को नियत रखेंगे 1, एक्स स्क्वायर का अवकलन 0 प्लस वाई स्क्वायर का अवकलन 0, जेड स्क्वायर का अवकलन 2z। तो यहाँ पर आंसर बनेगा 2z प्लस एक्स वाई, कितना आ जाएगा 2z प्लस एक्स वाई। अब इसके बाद में आप मान रख दीजिए अपना उसके अंदर। तो मान रखोगे तो ये कितना आ जाएगा बताइए ज़रा। ई सदिश बराबर माइनस, पहला मान रखा हमने 2x प्लस वाई जेड इंटू आई कैप प्लस 2y प्लस एक्स जेड इंटू जे कैप और प्लस 2z प्लस एक्स वाई इंटू के कैप। ये हमारा मान रख के यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद हमें किस पर निकालना है, ये बिंदु 1 1 1 पर। तो बिंदु 1 1 1 पर हम इसको ज्ञात करेंगे। तो ई सदिश बराबर हमारा आ जाएगा माइनस 2 और 1 3 आई कैप, और इसमें भी कितना आएगा 2 प्लस 1 3 जे कैप, और इसमें भी कितना आएगा 2 प्लस 1 3 के कैप। 3 को कॉमन ले लीजिए। तो ई सदिश बराबर माइनस के 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस कितना बचेगा के कैप। नोट कर लीजिए बच्चों आप लोग फटाफट से, और अच्छी तरह से नोट करना। हटा दें, हो गया नोट सभी का? हटा दें बच्चों, ठीक।
अब ये नोट करने के बाद में अभी हम मान लीजिए कि हमें उल्टा दे रखा है, यदि विद्युत क्षेत्र दिया हो, एक समान विद्युत क्षेत्र में विभव विभवांतर ज्ञात करना पड़े तो कैसे करेंगे। ये मान लीजिए कि एक प्रश्न दिया है हमें, एक विद्युत क्षेत्र एक समान लगा हुआ है और इस एक समान विद्युत क्षेत्र का मान हम मान लेते हैं 10 न्यूटन बटे कूलाम है। कितना मान लिया, 10 न्यूटन बटे कूलाम है। और ये कोई आवेश को हम यहाँ से बिंदु B से और बिंदु A तक लेकर के आते हैं, बिंदु B से बिंदु A तक लेकर के आते हैं और ये यहाँ पर कोण बनाता है मान लीजिए 30 डिग्री का। कितने का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। प्रश्न ले लिया हमने। तो इस तरह के प्रश्नों में हम कैसे ज्ञात करेंगे, हमें विभवांतर ज्ञात करना है तो विभवांतर का सूत्र हमें पता होना चाहिए विद्युत क्षेत्र और दूरी के पदों में। ये मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने ले ली, मान लो कि 1 सेंटीमीटर है। यदि 1 सेंटीमीटर हम इसको यहाँ से सरका के लेके आते हैं, ठीक है जी, तो कितना मान आएगा। तो देखते हैं जरा, विद्युत विभव विभवांतर का जो सूत्र बनेगा वो BV माइनस BA बराबर हम क्या लिख सकते हैं बताइए, माइनस E सदिश डॉट DR सदिश। यही सूत्र बनता है आपका, माइनस लगाओ तो। लेकिन यदि आपको पता है क्या कि हमारा ये विद्युत क्षेत्र से कितना कोण बनना है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहला बिंदु A है तो BA माइनस BB बराबर E सदिश डॉट DR सदिश। तो मेन सूत्र तो ये होता है B से A तक लाने में। लेकिन यदि आपको पता हो कि बिंदु A पहले है तो इस पर विभव ज़्यादा होगा, तो उस कंडीशन में आप BA माइनस BB जब लगाएंगे तो E सदिश डॉट DR सदिश लिखेंगे। अन्यथा आप इस सूत्र को याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब इस सूत्र में DR डेल्टा R लिख लीजिए, तो BA माइनस BB बराबर क्या लिखोगे आप, E इंटू डेल्टा R और कॉस 30 डिग्री। कितना कोण बनना है, 30 डिग्री का, तो कॉस 30 डिग्री। तो VA माइनस BB बराबर E इंटू डेल्टा R कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2। तो इस तरह से आप मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं आपके लिए। अब मान लीजिए कि अगला प्रश्न आपको इस तरह से दिया हो, एक समान विद्युत क्षेत्र हो। यदि समान विद्युत क्षेत्र हमें जब दिया जाता है तो उस कंडीशन में यदि हमें ज्ञात करना हो, मैं अंदाज से बना रहा हूँ, मान लो कि एक वर्ग मैंने रख दिया यहाँ पर, ये A B C D, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र दिया E बराबर 10 न्यूटन बटे कूलाम का, और ये भुजा दे रखी है 1 सेंटीमीटर की मान लीजिए। तो एक आवेश को A से B तक ले जाने में आपको बताना VA माइनस BB, अंदाज से लिख रहा हूँ मैं। दूसरा आपको बताना BB माइनस BC, तीसरा आपको बताना BC माइनस BD। रैंडमली लिख रहा हूँ अचानक से, जो भी आप करना चाहें, VA माइनस BD। ये आपको यहाँ पर निकालने, कैसे निकालें इनको, तो बड़े आसान है, इनमें कोण लगा के निकालेंगे हम। सीधा सीधा सा कोण लगा सकते हैं, या तो हमें पता हो कि किस बिंदु पर विभव ज़्यादा हो, नहीं पता है तो बाद वाले का माइनस पहले वाले का। यहाँ से चलना चालू किया, A और B के बीच विभवांतर चाहिए, तो हम क्या लिखें, A पर ज़्यादा विभव है तो VA माइनस BB लिख सकते हैं। A और B के बीच में हमें विभवांतर चाहिए, तो कोण कितना बनेगा ये बताइए जरा। भाई ये कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, और विद्युत क्षेत्र भी किधर लगा है, इधर ही लगा है, तो कोण कितना आ गया, 0 डिग्री का। तो उस कंडीशन में आप क्या लगाओगे, E डेल्टा R कॉस 0 डिग्री। तो ये बस ध्यान रखना, आपको कुछ करना नहीं है। E डेल्टा R कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 का मान कितना होता है, 1, तो यहाँ से अपना आ जाएगा आंसर। नंबर 2 मान लीजिए कि हमें निकालना है VB माइनस BC, BB माइनस BC, तो BB पर विभव ज़्यादा होता है तो BB माइनस BC निकाला हमने, बिल्कुल करेक्ट। अब कोण कितना बनना है, 90 डिग्री का, विद्युत क्षेत्र और दूरी में, तो E डेल्टा R कॉस 90, तो कॉस 90 वाले सारे कितने हो जाते हैं, 0, तो यहाँ पर कोई विभव नहीं होगा। अभी हम CD निकालें, मान लीजिए
VC माइनस VD। तो D बिंदु पर विभव ज़्यादा होगा, उस पर कम होगा, तो उस कंडीशन में कोण कितना बनेगा, माइनस का हमारा, तो विभव कैसा आएगा, ऋणात्मक होगा, विभवांतर कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा, तो माइनस ED/R या माइनस E∆R। तो बच्चों इस तरह से हम सारे विभवांतर को ज्ञात कर सकते हैं। दो तरीके के सवाल बनते हैं उस पर, तो तीन तरीके हो गए हमारे। पहला तो विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध स्थापित करना, कि हम संबंध कैसे स्थापित करते हैं, ठीक, ये चीज़ बहुत जरूरी है हमारे लिए। दूसरा, जो संबंध आया है उसको सही तरीके से लिखना, क्योंकि जो संबंध आया है वो विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में आया, जबकि दोनों ही कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, एक सदिश राशि है, दूसरी अदिश राशि है। तो वहाँ हमने संकारक को लगाकर, यानी एक गणितीय कैलकुलेशन करके उसको सदिश रूप में बना दिया और ई सदिश बराबर माइनस संकारक ऑफ बी लिखा। उस संकारक का जो मान होता है वो सदिश रूप में गणित के हिसाब से आपको बताया कि इतना होता है। उसके बाद इन पर आ जाते हैं सवाल। तो दो तरीके के सवाल बनते हैं, जब विभव दिया हो तो विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें, और जब विद्युत क्षेत्र दिया हो तो विभवांतर ज्ञात करें। तो दोनों ही तरीके के सवाल हमने देख लिए। जरा एक सवाल और करके बताइए आप लोग। मान लीजिए कि अब थोड़ा सा और हम बड़ा ले लें, कि हमने इस तरह से ले लेते हैं, जरा एक करके बताएं मुझे, फिर देखेंगे कि सही आ भी रहा है कि नहीं आ रहा आपको। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये हमारे लिए, तो एक जरा आप करके बताइए। यदि विभव B बराबर, मान लीजिए हमें ऐसे दे रखा है XY प्लस YZ प्लस ZX प्लस X² प्लस Y² प्लस Z², ये विभव दिया है। तो बिंदु 1, 1, 1 पर विद्युत क्षेत्र ई सदिश ज्ञात करिए जरा करके बताओ 1 सेकंड के अंदर फटाफट से। बिंदु 1, 1, 1 पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। निकालो, टाइम लगेगा थोड़ा सा। चलिए मैं निकालता हूँ, आप लोग चेक करते जाना अपना। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सूत्र लिखना पड़ेगा। तो सूत्र क्या होता है बच्चों, ई सदिश बराबर माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा X I कैप प्लस डेल्टा V अपॉन डेल्टा Y J कैप प्लस डेल्टा V अपॉन डेल्टा Z K कैप, ये हमारा सूत्र आ गया। इसके बाद हमें अलग अलग पद निकालने हैं ये सारे, डेल्टा V अपॉन डेल्टा X। तो यहीं से बता दीजिए इसका मतलब क्या होता है, x के सापेक्ष अवकलन, बाकी सबको क्या रखना, नियत रखना। तो एक्स वाई का क्या होगा, x के सापेक्ष अवकलन 1 और y आपका क्या रहेगा, नियत, तो y गुणा 1। फिर yz में x है नहीं तो 0 आएगा अवकलन। फिर zx में फिर x आ गया तो x का 1 और गुणा z। उसके बाद में फिर x² आ गया तो 2x, y² का 0, z² का 0। तो बराबर हमारे पास में क्या रिजल्ट आ गया, 2x प्लस वाई प्लस जेड। कितना रिजल्ट आया, 2x प्लस वाई प्लस जेड। अब हम करेंगे डेल्टा V अपॉन डेल्टा वाई, इसका अवकलन, यानी y के सापेक्ष अवकलन, बाकी सबको नियत। तो एक्स वाई का कितना होगा, x तो नियत रहेगा, y का अवकलन 1 प्लस ऐसे ही इसमें y का अवकलन 1 और z नियत रहेगा, y का अवकलन 1 और z नियत रहेगा। फिर zx में 0 क्योंकि y है ही नहीं उसमें, फिर x² में 0, y² का अवकलन 2y और z² का अवकलन 0। बराबर कितना आंसर आ गया जी, x प्लस 2y प्लस जेड, x प्लस 2y प्लस जेड। अब हम निकालेंगे डेल्टा V अपॉन डेल्टा z के सापेक्ष अवकलन, बाकी सबको नियत। तो एक्स वाई का अवकलन 0, अचर राशि है। वाई जेड का क्या होगा, y इंटू जेड का 1 प्लस जेड एक्स का 1 इंटू एक्स, क्या बचेगा हमारे पास में x प्लस x² का 0, y² का 0 और z² का 2z। तो ये उत्तर क्या आ जाएगा हमारे पास में, x प्लस वाई प्लस 2z। तो ये तीनों पद आ गए, 1 2 3। अब इन तीनों पदों के मान हम कहाँ लगा देंगे, अपने
समीकरण नंबर 1 में जो हम लेकर के आए। बहुत ज़्यादा आसान सवाल होता है, बहुत महत्वपूर्ण है बोर्ड के लिए, आईआईटी नीट के लिए। आप अच्छी तरह से इसको तैयार करें। तो ई सदिश बराबर हमारे पास में आ जाएगा माइनस, यहाँ पर मान रख देंगे हम 2x प्लस वाई प्लस जेड इंटू आई कैप प्लस दूसरा आ जाएगा x प्लस 2y प्लस जेड इंटू जे कैप प्लस तीसरा आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 2z इंटू के कैप। अब ये मान निकालने हमें बिंदु 1 1 1 पर 1 1 1 पर मान निकालने हैं। तो ई सदिश बराबर आएगा माइनस, इनको 1 1 1 रखिए तो 2 प्लस 1 प्लस 1 कितना बना 4 आई कैप। ऐसे इसमें कितना बनेगा 1 प्लस 2 प्लस 1 4 जे कैप। ऐसे इसमें कितना बनेगा बच्चों 1 प्लस 1 प्लस 2 4 के कैप। तो ये हमारा उत्तर यहाँ पर आ रहा है धीरे धीरे करके। तो ई सदिश बराबर हमारे पास में 4 कॉमन ले लीजिए आप, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बनेगा। कितना बनेगा बच्चे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब आप इसको पूरा नोट कर लीजिए अच्छी तरह से, और घर पर जितने भी इसके सवाल मिले आपको बुक्स के अंदर से वो अच्छी तरह से आप नोट कर लेना और अच्छी तरह से उनको करते रहना। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करिए आप लोग, जो भी बच्चा देखता है वो अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको पढ़ सकें अच्छी तरह से। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।